हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग IUPAC का पार्ट 2 में अपलोड करने जा रही हूँ। इसका पार्ट 1 भी मैंने अपलोड किया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस पार्ट को मेरा देख के तब इस पार्ट को देखेंगे तो आपको ज़्यादा ये कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं हम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें हम क्या करते हैं, किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का नाम देते हैं, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। IUPAC सबसे पहले बच्चों इसमें हम डिसाइड करते हैं प्रीफिक्स। हमारा प्रीफिक्स डिसाइड करते हैं। और किस तरह डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं कार्बन एटम्स की। ऐसी चेन ढूंढते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप प्रेजेंट हो। ऐसे चेन ढूंढते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये चारों प्रेजेंट हो। तो जैसे हम अपना कोई भी अपने कार्बन चेन के अकॉर्डिंग अपना डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मीथेन है तो उसका मेथ आएगा, प्रोपेन है तो प्रोप हो जाएगा। हम उसका प्रीफिक्स डिसाइड कर लेते हैं। और प्रीफिक्स डिसाइड करने के बाद सेकंड चीज़ हमारी आ जाती है। अब हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ चुके हैं, अब हमें क्या करना है, हमें सफिक्स डिसाइड करना है। सफिक्स डिसाइड करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सफिक्स डिसाइड करते हैं हम उसकी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है या कौन सा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम अपने कंपाउंड का क्या करते हैं, सफिक्स डिसाइड कर लेते हैं। ये सारे मैंने पीछे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने बहुत सारे कंपाउंड्स, सारे प्रीफिक्स, सफिक्स ये सब डिसाइड करके मैंने उनका नाम दिया हुआ है, IUPAC नाम बताया हुआ है। तो जैसे यदि डबल बॉन्ड है, मैं आपको फिर बताती हूँ हम सफिक्स किस तरह डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी प्रीफिक्स से, देन सफिक्स। सफिक्स में यदि हमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर हम ईन लगा देते हैं। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ हम लास्ट में आइन लगा देते हैं। मिथेन है तो मिथाइन, जैसे मिथेन है तो मिथीन या मिथाइन, इस तरह से हम जोड़ते हैं। और CHO एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइडिक जुड़ा हुआ है तो एल्डिहाइड ग्रुप में अल लग जाता है, AL। अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो ऑल लग जाएगा, ऑल। इस तरह से हम अपने सफिक्स डिसाइड करते चले जाते हैं। कीटोन है तो ओन लग जाता है, कार्बोक्सिलिक है तो ओइक लग जाता है। इस तरह से हम अपने सफिक्स डिसाइड करते हैं। प्रीफिक्स हमने डिसाइड कर लिया। सब हमारा एक इथेन का इथ हमने ढूंढ लिया है, उसमें हमने कार्बन चेन देख के कितने कार्बन एटम्स हैं हमने सपोज इथ कर लिया है। तो अब इथ में डबल बॉन्ड है तो इथीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन, ये CHO लगा हुआ एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो हम इथेनल। इस तरह से हम अपने सफिक्स डिसाइड कर लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक हमारा, पहले हमने प्रीफिक्स डिसाइड कर लिया, देन सफिक्स डिसाइड कर लिया। अब नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, किस तरह से हमें नंबरिंग करनी है। अभी तो हमने एक बेसिक चीज़ सीखी है कि किसी भी कंपाउंड का नाम देने के लिए पहले हमें उसका प्रीफिक्स देखना होता है, देन सफिक्स देखना होता है। अब आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हम किधर से नंबरिंग करें, उसका नाम कैसे दें। तो केस फर्स्ट इसमें क्या है, मेरा पार्ट 1 वीडियो है, मैंने उसमें बताया हुआ है यदि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उसका हम किस तरह से नंबरिंग करते हैं। आप उस वीडियो को देखिए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहीं पर इसका एक केस सेकंड आ जाता है कि हम कार्बन चेन की नंबरिंग किस तरह करते हैं। यदि हमारे कंपाउंड में, ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, ये चारों में से कोई एक प्रेजेंट है तो उसका नंबरिंग किस तरह करेंगे ये मैं अपना फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। लेकिन यहीं पर हमारे एक चीज़ सेकंड आ जाती है, सेकंड केस आ जाता है, यदि इन चारों में से कोई दो एक साथ प्रेजेंट हैं। यदि एक प्रेजेंट है तो वो मेरी फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखिए, किस तरह से नंबरिंग करना है, किस तरह से कंपाउंड का नाम देखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। और यदि इन चारों में से यदि कोई दो एक साथ प्रेजेंट हैं
एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, या डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, इट मीन्स कोई से भी दो प्रेजेंट हैं, तब उस केस में हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, ये मैं आज अपनी इस वीडियो में बताने अपलोड करने जा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिए किस तरह से इन्हें हम अपलोड करते हैं, किस तरह से हम नाम देते हैं कंपाउंड का। सबसे पहले बच्चों हम क्या देखेंगे, इसका एक नंबरिंग किस ओर से करेंगे, हम किसको सबसे पहले इम्पोर्टेंस देंगे, मैं आपको बता रही हूँ। आप ध्यान से देखो, मैं इसे अलग हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। सबसे पहले हम देखेंगे, हम यदि हमारे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे डबल बॉन्ड, इसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड किधर से जुड़ा हुआ है। फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। इस तरह से हम इम्पोर्टेंस देते हैं। सबसे पहले यदि हमारे कंपाउंड में कोई दो प्रेजेंट है, सपोज फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उधर से हम अपने कंपाउंड का नंबरिंग करेंगे, अपने कार्बन एटम्स का, और डबल बॉन्ड को सेकंड इम्पोर्टेंस देंगे। लेकिन यदि हमारे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप और सपोज सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़ा है, तो उस केस में भी हम फंक्शनल ग्रुप को पहले देंगे, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को बाद में देंगे। इस तरह से ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप इसे ध्यान रखेंगे, आपका कोई भी कंपाउंड का नाम गलत हो ही नहीं सकता है, आई एम 100% श्योर। तो इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताने जा रही हूँ। केस सेकंड के, केस फर्स्ट के मेरे पार्ट 1 वीडियो में है, केस सेकंड के एग्जांपल्स देखो बच्चों। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड में यदि ये कार्बन एटम H से जुड़े हुए हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, दैट्स वाई ये अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर CO जुड़ा हुआ है और CO 1 2 3 4, इस कार्बन एटम ने अपनी वैलेंसी पूरी कर ली है। इसी तरह इस कार्बन एटम की भी 4 वैलेंसी पूरी हो गई और लास्ट वाले ने वैलेंसी पूरी कर ली है। अब देखो इसका नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक हमारा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस केस में अभी मैंने आपको सिखाया किधर से इम्पोर्टेंस देनी है। सबसे पहले हमें देनी है इम्पोर्टेंस फंक्शनल ग्रुप को, यानी हम नंबरिंग करेंगे इस साइड से 1 2 3 4। देखा कितने आराम से हमारा गलत हो ही नहीं सकता है, 100% आपका करेक्ट होगा, गलत हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर देखो हमने फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि ये सीरीज मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को इम्पोर्टेंस दी जाती है नंबरिंग करते हुए। तो यहाँ पर कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमने नंबरिंग कर दिया है। अब देखो इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग तो हमने इधर से किया है, बट हम इम्पोर्टेंस देते हैं सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को लिखने में, नाम लिखने में। चलो बेचारे को लास्ट में उसे थर्ड कंपाउंड पे जोड़ा गया तो उसका नाम पहले लिख दो। इस तरह से ये खैर फन की बात है। देखो हम किस तरह कंपाउंड, ये 3 क्लोरो तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ है, तो 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनोन, 1 2 3 4 ब्यूटेन है, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। इस तरह से हमने इसका नाम दे दिया और 100% करेक्ट नाम है, गलत हो ही नहीं सकता है। आ जाओ अपने सेकंड कंपाउंड पे। सेकंड कंपाउंड हमारा 2 कार्बन एटम हमें शो हो रहे हैं, 1 एंड 2। अब हमें पता करना है हमें नंबरिंग किधर से करना है। मैंने अभी बताया सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंस देनी है फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इट मीन्स यहाँ से इम्पोर्टेंस देंगे 1 और ये हमारा कार्बन हो गया 2। इस तरह नंबरिंग करा, बट अभी मैंने बताया नंबरिंग इधर से करेंगे बट इम्पोर्टेंस देंगे पीछे वाले को, यानी जिसे हमने लास्ट में नंबर दिया है उसको हम पहले रखेंगे, नहीं तो वो रोने लगेगा, उसको नाम कहीं तो इम्पोर्टेंस उसको भी दी जानी चाहिए। दैट्स वाई 2 2 2 ट्राईक्लोरो। देखो मैंने किस तरह नाम लिखा है, 2 2 2 ट्राईक्लोरो। इथेन है, सबसे पहले हमने इथेन देखा,
इथेन में ओइक जोड़ देना है क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इथेनोइक, इथेनोइक एसिड। देखा कितना मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, बड़ा मज़ा आता है इन कंपाउंड्स के नाम देने में। क्लास में जब टीचर पूछता है खट खट एकदम नाम आप लोग बता सकेंगे यदि आपने मेरी ये दोनों वीडियोस देख ली। आ जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली है। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद हमें प्रीफिक्स सफिक्स डिसाइड करने हैं। लॉन्गेस्ट चेन अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड को इम्पोर्टेंस देंगे। 1 2 3 4 एंड 5। बट नाम पहले हम जिसको बाद में रखा गया उसका नाम पहले लिखेंगे। 3 मिथाइल 1 पेंटीन 3 मिथाइल 1 पेंटीन, ये हमारा कंपाउंड का नाम हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 1 2 3, ये हमने नंबरिंग कर दिया। 2 पे ऑल जुड़ा हुआ यानी 2 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल, ये हमारा नंबरिंग हो गया है। इस तरह से मैंने आपको बताया किस तरह हम अपने कंपाउंड का नाम देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। यहाँ पर हम OH अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। 1 2 3, इधर से नाम दे दिया यानी 2 प्रोपीन 1 ऑल 2 प्रोपीन 1 ऑल, इस तरह से हम अपना नाम दे देंगे। अब हमारा 1 2 3 4, यहाँ पर हमारा 3 पे ब्यूटाइन जुड़ा हुआ है। इट मीन्स नाम हो गया 3 ब्यूटाइन 2 ऑल 3 ब्यूटाइन 2 ऑल। इसी तरह हम अपने केस थर्ड पे आ जाते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़े हुए हो उस केस में हम क्या करेंगे। यहाँ पर हम अपना नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिधर से सम ऑफ कम से कम हो। देखो मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। CH3 है, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई है। यहाँ पर एक कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, दिस कार्बन, यहाँ पर कार्बन एटम है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 2 4 एंड 5। 1 2 3 4 5, इस तरह से हम अपने कंपाउंड का नाम दे देंगे। और यहाँ पर हमारा पूरा हो जाता है। देखो हम किस तरह से अपने कंपाउंड का नाम देते हैं। यहाँ पर हमने जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप प्रेजेंट हैं तो हमने अपने इस कंपाउंड को सम ऑफ लोकेंट्स जिधर से कम बैठता है उधर से हम नाम देते हैं। यानी क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। देखो बच्चों 2 ब्रोमो हमारा 2 पे जुड़ा हुआ है, क्लोरो भी हमारा 2 पे जुड़ा हुआ है। 3 मिथाइल, ये हमारा जो है वो मिथाइल ग्रुप है जो 3 पे जुड़ा हुआ है। और पेंटेन, इस तरह से हमने अपने नाम दिया। देखो सम ऑफ लोकेंट्स मैं आपको दिखाती हूँ, इधर से कम हो रहा है। सम ऑफ लोकेंट्स 2 प्लस 3, यदि हम इसे ऐड करेंगे तो आ जाता है 7। इस तरह हमारा सम ऑफ लोकेंट्स इधर से 7 आ रहा है। यदि हम दूसरी साइड से करें तो देखो 1 2 3 4, 4 + 4, यदि हम इधर से नंबरिंग करते तो क्या आ जाता, 4 + 4 प्लस ये तीसरे पे जुड़ा है 3, 4 4 8 9 10 11, यहाँ पर सम ऑफ लोकेंट्स आता 11 जो गलत है। यानी हमें उधर से नंबरिंग करना है जिधर से हमारा सम ऑफ लोकेंट्स कम से कम हो।
तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। और भी किसी कंपाउंड का नाम नहीं आता है आपको, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। मैं आपके हर कमेंट का बहुत ध्यान से देखती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, मैं अपने हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ बच्चों। सो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Okay, bye bye, thank you.